या यूँ कहें कि सिहान पे राइटर को तरस आ गया और उसने इस ड्रामे में सिहान को बख्श दिया। हमराही की कहानी अब इस मकाम पर आ पहुंची है जहां हर गुजरता लम्हा एक नए तूफान की पेशगोई कर रहा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह हालात आंधियां एलिफ और सिहान को एक दूसरे के करीब ला रही हैं। पिछली किस्त के वो मंजर जहां सिहान की आंखों में एलिफ के लिए बेपनाह तड़प और एलिफ के दिल में कशमकश जारी थी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इन तमाम मजबूरियों के बाद एलिफ सिहान का हाथ थाम लेगी। हमने देखा सिहान इसे हर कदम पर यकीन दिला रहा था, लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद जब हमने अगली किस्त का ट्रेलर देखा तो हम सब हैरान रह गए। अगली किस्त में जो दिखाया जा रहा है कि गाजी यूसुफ ने अपनी बहू के साथ किया, उसने हमारे ज़हनों को हिला के रख दिया। एक बाप किस हद तक जा सकता है? अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो अपनी बहू का कत्ल कर सकता है? क्या वाकई गाजी यूसुफ के हाथ इस बेगुनाह के खून से रंगे जा चुके हैं? क्या वाकई वो सब होगा जो हमें इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक-एक सीन का पोस्टमार्टम करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ दिए जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के सबसे बेहतरीन, तेज़ और तफसीली रिव्यूज़। ट्रेलर की शुरुआत होती है एलिफ के एक बहुत ही संगीन और हार्ट ब्रेकिंग डायलॉग से। मुझे लगता है कि ये फैसला ही ठीक है। सिहान के बाद मेरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन सिहान के तो पापा हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो लगता है कि एलिफ ने ये फैसला किया है कि वो सिहान को अपना दिल दे देगी। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां सिहान बेहोश पड़ा है और एलिफ उसके पास खड़ी है। सीन में हम देखेंगे कि डॉक्टर एलिफ और गाजी को बताता है कि सिहान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। गाजी और एलिफ हैरान हो जाएंगे और परेशान भी कि वो अब क्या करें। इसके बाद हमें सबसे परेशान कर देने वाला सीन दिखाया जाएगा, जिसमें गाजी एलिफ का गला पकड़ेगा और उसे दबाने की कोशिश करेगा और साथ में उसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सब सच होगा या सिर्फ ये एक गाजी की सोच होगी? के बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहां एलिफ को उसका दोस्त फ़ोन करता है और उसे बताता है कि सिहान के लिए एक डोनर मिल गया है। ये बात एलिफ को बहुत खुश कर देती है। उसके बाद एलिफ अपने ससुर को कहती है कि उसे मौजज़ों पे यकीन है। मैं मानती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं। इसके बाद हमें सिहान का ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है जहां सिहान का ऑपरेशन चल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहान और एलिफ दोनों मस्जिद में हैं। इसका मतलब है कि सिहान का ऑपरेशन बहुत कामयाब गया और वो ज़िंदा बच गया। या यूँ कहें कि सिहान पे राइटर को तरस आ गया और उसने इस ड्रामे में सिहान को बख्श दिया। वरना पिछले कुछ ड्रामों में तो दानिश को या तो वो खुद गोली मार देता था या दूसरे गोली मार देते थे। इस ड्रामे में लगता है कि उसकी जान बख्श दी जाएगी।